हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। सीईटी एग्ज़ाम राजस्थान के लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए लागू कर दिया गया है। ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि लगभग सभी विद्यार्थियों को क्लियर करना है। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती लागू की जाती है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे वो 12th बेस की हो, आप उन भर्तियों के एग्ज़ाम दे पाओगे। उससे पहले आपको सीईटी एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको हर चीज़ इसमें बताऊंगा, जैसे कि इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसकी योग्यता क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, राजस्थान में ये एग्ज़ाम पहली बार लागू किया गया है और ये पटवारी और एलडीसी समेत लगभग 24 भर्तियों में यहाँ पे आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले 12th बेस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है। आप चाहो तो खुद भी इस लिंक पे जाके आराम से इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है इसका नाम है freejobAlert.com। इस पर जाके आप राजस्थान या फिर देश की हर वैकेंसी के बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम की मैं आपको फ़ीस के बारे में बताऊँ तो इस एग्ज़ाम की फ़ीस है, जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपये का चालान कटेगा और SC ST के लिए 250 रुपये का चालान कटेगा। मैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करूं तो आपको स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दे रखी है और इसकी लास्ट डेट है 11 सितंबर 2022। और इसकी जो आपको इसकी फ़ीस जो जमा करनी है वो है 21 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों, इसमें और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दे रखी है, लेकिन ये एग्ज़ाम डेट बाद में बदल भी सकती है। उसके बाद में इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी एज 1 जनवरी 2023 तक लगभग मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष होना आवश्यक है। यहाँ पे 24 वर्ष कांस्टेबल के लिए दे रखी है। जो भी 12th बेस पे जो कांस्टेबल का राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको यहाँ पे 24 वर्ष दे रखी है मैक्सिमम डेट। और इस एग्ज़ाम की डेट जो एज है वो दे रखी है 40 वर्ष। उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों, कैंडिडेट को 12th पास होना ज़रूरी है और एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी यहाँ पे ज़रूरी है। कंप्यूटर डिप्लोमा में आपके पास RACIT या फिर BCA वगैरह जो भी आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद में ये जो यहाँ पे पूरी की पूरी वैकेंसियाँ दे रखी, इन सब के लिए ये 12th बेस का जो CET एग्ज़ाम है ये यहाँ पे लागू होगा। तो उसके यहाँ पे पोस्ट दे रखी है दोस्तों। तो कांस्टेबल, फॉरेस्टर, जमादार ग्रेड 2, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के लिए। तो इन सब के लिए ये CET एग्ज़ाम है जो कि 12th बेस का है। उसके बाद में मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल का बताऊंगा, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों, बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस इसका अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में से अपन यहाँ से आराम से सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस PDF फाइल में पूरी जानकारी अपने को यहाँ पे दी गई है। तो जो 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे दे रखे, इन सब में ये CET लागू होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल। तो इन सब के लिए है। और मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊँ उससे पहले इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है CET का,
ये आप अपनी SSO ID के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म भर के लास्ट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में जितने भी दिशा निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई है, वही 12th पास और कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा चल सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल के लिए इसकी जो एज होती है वो 24 वर्ष होती है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए आपकी एज मैक्सिमम 40 तक चल सकती है। तो यहाँ पे जानकारी दे रखी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों का मामला देखें तो यहाँ पे भी उनको 5 वर्ष की छूट दे रखी है। और वही SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। तो दोस्तों सामान्य वर्ग की महिलाओं यानी कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 साल की दे रखी है, और बाकी की जो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 10 वर्ष यहाँ पे इसकी छूट दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के बारे में बात करूँ तो परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप दिनांक 12 अक्टूबर 2022 से 11 सितंबर 2022 को रात्रि 12 बजे तक लगभग आप यहाँ पे जमा करा सकते हो और आप आवेदन कर सकते हो। परीक्षा की जो डेट है दोस्तों, फिलहाल तो यहाँ पे 4 डेट यहाँ पे दे रखी है आपको। 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2023 में ये है, लेकिन दोस्तों ये बाद में बदल भी सकती है। और ये जो आपको JPG फाइल में फ़ोटो अपना अपलोड करना है और साइन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बारे में जैसे अपन आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूँ। तो परीक्षा की स्कीम है यहाँ पे। तो सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। राजस्थान का इसमें इतिहास आएगा, कला आएगी, राजस्थान की संस्कृति आएगी, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल इसमें आएगा, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी इसमें आएगी। यानी कि इसमें केवल राजस्थान जीके ही नहीं, इसके अलावा जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाएंगे। और उसके साथ ही आपको राजस्थान अर्थव्यवस्था के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। और दैनिक विज्ञान वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन वगैरह भी आएंगे। और इसमें साथ ही सामान्य हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर आपको है वो यहाँ पे 2 मिलने वाले हैं। यानी कि कुल अंक यहाँ पे 300 रहेगा और टाइम यहाँ पे 3 घंटे का रहेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ आपको, इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो 12th बेस का जो एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे आपको बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है जीके का। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो। तो इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के अंदर ये सब यहाँ पे आएगा। जैसे लोक भाषाएँ, लोक संगीत, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। तो ये सारी यहाँ पे जीके के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। उसके बाद में भारत और राजस्थान की भूगोल भी इस एग्ज़ाम में शामिल की गई है। और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के यहाँ पे आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। और राजस्थान की इसमें अर्थव्यवस्था भी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो भी विज्ञान से संबंधित है। और यहाँ पे मानसिक योग्यता की यानी कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आपसे किए जाएंगे। उसके बाद में सामान्य हिंदियाँ यहाँ पे दे रखी है। तो सामान्य हिंदी के अंदर संधि और संधि विशेष, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, अनेकार्थ, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। तो लगभग पूरी यहाँ पे सामान्य जो हिंदी
जो व्याकरण है वो यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे इन सब के आप क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद में जनरल इंग्लिश के भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, और यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान से संबंधित भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किए जाएंगे, जो भी रैम रोम और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसके साथ ही इसमें MS वर्ड को मतलब MS ऑफिस को भी इसमें शामिल किया गया है। और राजस्थान की खेल कूद से संबंधित और वर्तमान में चर्चित रहे व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी विभिन्न घटनाएं हैं, उन सब के बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई 12th बेस की जानकारी CT के लिए। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। यहाँ पे CT एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें CT लागू की गई है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें फ़िलहाल पोस्ट तो 2996 पोस्ट है फ़िलहाल तो जो यहाँ पे दे रखी है, लेकिन जो CT एग्ज़ाम है इसमें कोई पोस्ट वगैरह नहीं है। ये खाली जो CT एग्ज़ाम के अंदर जितनी भर्तियाँ खुलेगी उन सब की यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे टोटल यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों चलो वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लास्ट डेट के बारे में और फीस और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसकी पोस्ट की डेट यहाँ पे दे रखी है 22/9/2022 और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों उससे पहले एग्ज़ाम फीस के बारे में बात करें तो इसकी एग्ज़ाम फीस भी वही सेम उसी की तरह है जो 12th बेस की थी, और ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम फीस है वो भी सेम वही है। उसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करूं तो इसकी अप्लाई करने की लास्ट दे रखी है यहाँ लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 यहाँ पे दे रखी है। वहीं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है 6 और 9 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके बारे में बात करूं वैकेंसी के बारे में तो इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वैकेंसी के अंदर प्लेटून कमांडर इसके 42 पद है, और इसी के अंदर जिलेदार भी है, और अगले है पटवारी। तो पटवारी के यहाँ पे 272 पद दे रखे हैं। तो पटवारी जो एग्ज़ाम है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट को भी शामिल किया गया है, और तहसील रिवेन्यू अकाउंटेंट को भी इसमें शामिल किया गया है, और महिला सुपरवाइज़र को इसमें शामिल किया गया है, डिप्टी जेलर को शामिल किया गया है, सुपरवाइज़र को शामिल किया गया है, होस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इन सब भर्तियों को शामिल किया गया है, जो यहाँ पे 8 प्रकार की भर्ती यहाँ पे दे रखी है। तो इन सब कुछ के अंदर शामिल किया गया है, जिसके अंदर है प्लेटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक यानी महिला अधिकारिता विभाग के अंदर, और पर्यवेक्षक, जेल उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के। तो इन सब भर्तियों के अंदर ये CT जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो लागू इसमें रहेगा। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं इसका ऑनलाइन फॉर्म, तो सेम उसी की तरह इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने में आएगा, वही SSO ID के माध्यम से। तो दोस्तों मैंने आपको परीक्षा शुल्क के बारे में डिटेल दे दी है। उसके बारे में उसके बाद CT एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल के में जो वैकेंसियाँ शामिल की गई है उन वैकेंसी की यहाँ पे संख्या दे रखी है, जैसे मैंने पहले बताई थी। तो वही यहाँ पे प्लेटून कमांडर की 43 पोस्ट हैं, जिलेदार की फ़िलहाल दे नहीं रखी, पटवारी की 272 दे रखी, कनिष्ठ लेखाकार की 1923 दे रखी, और तहसील राजस्व लेखाकार की 198 यहाँ पे दे रखी, और पर्यवेक्षक यानी महिला अधिकारिता 176 दे रखी है, और पर्यवेक्षक की अभी कुछ नहीं है, और उप जेलर की 49 दे रखी है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की यहाँ पे 335 दे रखी है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस मैं आपको भी बताने वाला हूँ। दोस्तों इसकी लास्ट डेट है ग्रेजुएशन लेवल की 21 अक्टूबर।
तो दोस्तों सेम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है सेम टू सेम उसी की तरह है। तो इसके अंदर सिलेबस में आपको दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और सामयिक घटनाएं। और दोस्तों मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे और कुल अंक यहाँ पे 300 दे रखे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंक 2 होंगे और समय भी इसका लगभग वही 3 घंटे है। उसके बाद में दोस्तों वही सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और इस परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया गया, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे सिलेबस दे रखा है इसके अंदर, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो या फिर मेरे द्वारा जिस तरीके से इस नोटिफिकेशन को लिया गया है उसी की तरीके से आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वही भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता और सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान भी इसमें पूछा गया है और सामयिक घटना भी यहाँ पे पूछी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह ये सब मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दे रखी है। तो दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।